हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। आज की रीडिंग को बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, ठीक है ना। और इस रीडिंग का टॉपिक ऐसे है कि आपके पर्सन के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपकी कोई बात नहीं हो रही है एंड आप बहुत ज़्यादा वरीड हो कि आपके पर्सन अभी सोच क्या रहे हैं, ठीक है ना। देन अगर आपकी ये सिनेरियो है, ये सिचुएशन है, देन आप इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड देखना चाह रहे हो कि भाई मेरी तो बात नहीं हो रही है उनसे, उनकी लाइफ में क्या चल रही है, ठीक है। देन ये रीडिंग आपके लिए। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। कलेक्टिव है, सो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइमलेस है। देन आपके सामने कभी भी रीडिंग आई है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। जनरल रीडिंग है, जितनी मैसेज आपके साथ रेजोनेट होती है उसे रखिएगा, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं और जो रेजोनेट नहीं हो रही है उसे जाने दीजिएगा। चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव कंपैरिजन, ओके। We have courage. We have mind. We have past lives, okay. And we have understanding. हम कार्ड्स जब तक सफल करें, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनके ऊपर अपना फोकस रखें। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ। के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। वी हैव द थिंकिंग मैन, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, ओके। आपके पर्सन करेंटली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में, ठीक है ना, उनके लाइफ की किसी सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, ठीक है। एंड ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं फ़िलहाल, ठीक है ना। ये पर्सन डेफिनेटली कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को अभी की सिचुएशन से और पास्ट की सिचुएशन से, ठीक है। ये पर्सन जब आपके साथ थे और जब अभी थे, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी के साथ, किसी के लिए छोड़ के गए, ठीक है। तो आपको और उस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं ये, ठीक है। मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। आपके पर्सन डेफिनेटली अभी उनकी करेंट फीलिंग्स ये है, उनकी दिमाग में उनकी सिचुएशन ये चल रही है कि ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशंस को, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा माइंड में आपके पर्सन फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, ओके। द थिंकिंग मैन एंड द माइंड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना। सिचुएशन को सोच रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं पास्ट को अभी को। कभी उनको पास्ट सही लग रहा है, कभी अभी सही लग रहा है। उन्होंने कुछ आपके साथ गलतियाँ की है या आपको जब ये पर्सन छोड़ के चले गए हैं, तो वो सभी सिचुएशंस इस पर्सन के दिमाग में चल रही है, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिख रहा है। और इस पर्सन को डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अगर आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए हैं, ठीक है ना, तो इस पर्सन को डेफिनेटली वहाँ से भी इनको डिसेप्शन या चीट मिला है, ठीक है। जिस पर्सन के लिए ये पर्सन छोड़ के गए हैं, डेफिनेटली ये पर्सन उनके साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। एंड समवेयर या तो उस पर्सन ने इस पर्सन को चीट दिया है, झूठ बोला है कुछ, ठीक है, इसलिए आपके पर्सन एक ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंस गए। इस पर्सन को फील हो रहा है कि इस पर्सन ने तो आपको छोड़ दिया एंड नाउ ये जिसके लिए छोड़ के गए हैं, अभी वहाँ पर भी ये उनको जिस चीज़ के लिए गए थे वो चीज़ इनको मिल नहीं रही है, बल्कि झूठ बोला जा रहा है, चीट किया जा रहा है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा कंपेरिजन दिख रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा एक थिंकिंग, आपके पर्सन थिंकिंग में फंसे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा थिंकिंग। एंड समवेयर इनको एक डर भी है, ये पर्सन डर में है, ठीक है, कि इनके फ्यूचर में क्या होगा। और ये पर्सन इस वजह से मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको एक रियलाइजेशन हो चुका है, ये समझ चुके हैं कि इन्होंने गलती की है आपको छोड़ के, ठीक है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड समवेयर ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव करेज, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे गलती हो गई है, ठीक है। ये पर्सन वो जान रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोची है। एंड उस चीज़ के बारे में ये पर्सन गलती तो कर चुके हैं, बट ये पर्सन, इनको लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आ नहीं सकते, ओके। एंड इस वजह से ये पर्सन खुद के अंदर हिम्मत ला रहे हैं, ठीक है, और चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग दिख रहा है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक इनका सिर्फ ये
ऊपर ऊपर का कोशिश कर रहा है, बट भीतर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, ठीक है, डर में जी रहा है, ओके। बट उन सभी चीज़ों से ये पर्सन बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई पास्ट का आपके बीच में कोई ट्रॉमा रहा हो, लड़ाई झगड़े रहे, तो उस चीज़ को सोच रहे हैं पर्सन, एंड ये पर्सन डेफिनेटली उस चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज लाइफ और हर लाइफ, ओके। This is not a gender specific reading. Please angels help me and guide me. The butterfly, spread your beautiful wings and fly. Okay. मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके पर्सन डेफिनेटली अपनी हीलिंग प्रोसेस के ऊपर में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये पर्सन चाह रहे हैं कि इनके साथ जो भी हुआ है, ठीक है, समवेयर इस पर्सन को फील हो रहा है कि ये पर्सन अकेले हो गए हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस इनको लानी है। इनका करियर भी मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सो ये पर्सन चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए अगर ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए तो वहाँ भी ये पर्सन फंसे हुए हैं, करियर में भी ये पर्सन मुझे फंसे हुए दिख रहे हैं, एंड अपने चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ओके। समवेयर ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव द बटरफ्लाई विच इज़ द स्प्रेड योर विंग ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई, ओके। आपके पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। लाइफ में इनको आगे बढ़ना है। कैमल, नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, ओके। द ज़ेब्रा, बिकम वन विद द हर्ड, ओके। मैं देख रही हूँ ये पर्सन अपने आप को बिजी रखने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। पास्ट की कुछ मेमोरीज आपके साथ जो इस पर्सन ने बिताई है उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, एंड नाउ ये पर्सन ना जो लव इन्होंने आपके साथ एक्सपीरियंस किया वो अभी फिलहाल मिस कर रहे हैं। नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव, एंड ये पर्सन चाह रहे हैं कि मुझे कोई पर्सन आके अप्रिशिएट करे जैसे कि आप इनको अप्रिशिएट करते थे। जो बॉन्डिंग ये पर्सन आपके साथ फील करते थे, मुझे दिख रहा है अभी ये पर्सन आपसे आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं देख रही हूँ ये पर्सन डिसाइड कर रहा है कि इनको आगे बढ़ना है, एंड समवेयर ये पर्सन अभी फिलहाल अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हैं, ओके। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिता रहे हैं सो दैट इनको अकेलापन महसूस ना हो, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन करियर में चाहते हैं कि इनकी फ्रेंड के साथ इनका कुछ स्टार्ट हो। वी हैव द स्नेक, सेड योर स्किन, बी रिन्यूड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। सी, यहाँ पे द स्नेक की वाइब है, ओके। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में काफ़ी ज़्यादा आपके साथ बुरा बिहेवियर रखा हो, इन्होंने झूठ बोला हो, ठीक है, बट समवेयर इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि व्हाट इज़ ट्रू लव, ठीक है, एंड इन्होंने अपने आप को चेंज करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है, ओके। ये पर्सन चाह रहे हैं कि इनकी जितनी भी पास्ट की बैड एनर्जीज थी उसको ये पर्सन रिलीज़ करे। समवेयर ये पर्सन थर्ड पार्टी में अगर है तो उनको भी ये पर्सन छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहा है, क्योंकि वो चीज़ें वर्कआउट नहीं होती हुई मुझे दिख रही है। वी हैव ट्रांसफॉर्म एंड रीन्यू, सो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपकी तरफ ही आएंगे, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में लव की सर्च कर रहे हैं, वर्दी ऑफ लव, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में तो डेफिनेटली वहाँ से ये रिलीज़ होंगे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेट्स सी, वी विल टेक वन मोर। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपने फ्रेंड के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पुराने फ्रेंड्स हो, स्कूल कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, यस। द पैरट, स्पीक योर ट्रूथ, ओके। द पैरट विच इज़ द स्पीक योर ट्रूथ। पैरट ऑलवेज सिम्बलाइजेस कि इनको कुछ बोलना है, कम्युनिकेशन चाहते हैं ये पर्सन, एंड वी हैव स्पीक योर ट्रूथ। सो ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पर्सन आपके बारे में कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे बातें करना चाह रहे हैं, ओके। कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में बातें नहीं हो रही है, बट इनके दिमाग में चीज़ें चल रही है, कंपेयर कर रहे हैं सिचुएशन। कुछ लोगों के लिए मैं एनर्जी स्पीक कर रही हूँ कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनका कोई ओल्ड पैटर्न रहा होगा जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, बट हो सकता है ये पर्सन अपनी ट्रूथ को आपके सामने रखना चाहते हैं, ठीक है। कुछ गिल्ट कॉन्शियस भी हो सकता है, आपके पर्सन को गिल्टी फील हो रही है। द लाइन इज प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी, ओके। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन लियो है, एंड इस पर्सन को ईगो की प्रॉब्लम है, एंड इस वजह से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इनको फील होता है कि अगर मैं माफ़ी मांग लूँ तो मैं छोटा हो जाऊँगा, सच्चाई बोल दूँ तो मेरी गलती साबित हो जाएगी, तो ऐसा कुछ चलता है आपके पर्सन के दिमाग में, ठीक है। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। वी हैव कोर्ट हाउस, ओके। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स। क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन? मैसेज ऑफ कंसर्न। कुछ वरीड है आपके पर्सन, ठीक है ना, बहुत वरीड किसी सिचुएशन में है, ओके। वी हैव कॉफिन, ओके। वी हैव सडन वेल्थ, मैच्योर वुमेन एंड फैमिली रूम। वी विल सफर फॉर वन मोर टाइम।
वी हैव मैरिज, ओके, एंड वी हैव मैसेज, ओके। Okay, so we have bottom of the deck is family room and we have sudden wealth. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के घर पे उनकी मैरिज की बात चल रही है, ठीक है ना। हो सकता है आपके पर्सन का करियर सेटल हो गया हो या फिर करियर में उन्होंने कुछ मकाम हासिल किया हो, कोई जॉब लगी हो, कुछ भी, ठीक है। बट उनकी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि उनकी मैरिज की बात घर पे चल रही है। वी हैव दिस मैरिज कार्ड, ठीक है। एंड समवेयर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन उस रिलेशन से खुश नहीं है, ओके। अगर उनके घर पे मैरिज की बात चल रही है डेफिनेटली विच इज सोन हियर, ठीक है, तो आपके पर्सन उस चीज़ से खुश नहीं है, मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है। एंड समवेयर वो चाहते हैं कि उनकी ये मैरिज की जो प्रोसेस है वो आगे ना बढ़े, ठीक है। मतलब शादी करना आपके पर्सन अभी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ही इज़ नॉट हैप्पी विद दिस प्रपोजल ऑफ मैरिज। या उनके घर पे कोई बात चल रही है किसी के साथ, अरेंज मैरिज मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो आपके पर्सन उस चीज़ से खुश नहीं है, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी के साथ डील कर रहे थे, तो अगर उनका डिवोर्स या सेपरेशन का प्रोसेस चल रहा है तो उनकी लाइफ में अभी ये है कि वो कंप्लीट हो चुका है, वो फेज़, उनका डिवोर्स या सेपरेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उस पर्सन से ये पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो देन, ओके। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपको प्रपोजल सेंड कर सकते हैं फॉर मैरिज, इवन देन कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट वी हैव दिस पैरेट कार्ड विच सोज स्पीक योर ट्रूथ। एंड कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ बात कर सकते हैं फॉर दिस मैरिज, ठीक है ना। आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपकी फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। एंड विद द स्नेक कार्ड, यस, पास्ट में हो सकता है आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है, बट मैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी स्पिक कर रही हूँ कि यस, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख या चोट पहुँचाई है। तो ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं बिकॉज वी हैव आफ्टर स्नेक वी हैव दिस पैरेट, जो कि गलती की माफ़ी मांगना, ठीक है, बार बार माफ़ी मांगना, ऐसे कुछ आपके पर्सन की मुझे थिंकिंग दिख रही है, ऐसे उनकी लाइफ में कुछ सिनेरियोज नज़र आ रही है। सो यू कैन रिसीव अ कॉल और अ मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेट्स सी, नंबर 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका बर्थडे हो सकता है आपके पर्सन का 14 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर एंड 3 एंड 7 नंबर कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा, यस, 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। वी हैव सोलर प्लेक्सस चक्रा कॉन्फिडेंस को दिखाता है, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। एंड यस, वी हैव ऑलरेडी गॉट द एंजल ऑफ कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड, एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपके पर्सन ने चीज़ों को बैलेंस बनाना सीख लिया है। समवेयर ये पर्सन कंपेरिजन कर रहे हैं एंड कंपेरिजन करते करते इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि मेरे लिए क्या बेटर है, किस चीज़ को पीछे छोड़ना है। एंड ये पर्सन कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि इनको अपने लाइफ में अभी क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव चेंज योर फोकस, 5 ऑफ कप्स, ओके। सो आपके पर्सन डेफिनेटली इनको फील हो रहा था कि इनके लाइफ में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है जो वो चली गई है, जिसके लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपको खो के बहुत ज़्यादा सैड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आपको खो के। एंड समवेयर इस पर्सन को फील होता है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ मैरिज होनी चाहिए। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करने की सोच रहे हैं। सी, वी हैव फीलिंग अलोन, व्हाट आई वाज सेइंग दैट ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं एंड आपको खो के ये पर्सन दुखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कन्फर्मेशन है। Number 55 is here. 55 can be important for some of you. And 5, we have listen. This is the card of high priestess. आपके पर्सन के कुछ ना कुछ तो सीक्रेट थॉट्स है, सीक्रेट फीलिंग्स है जो आपके पर्सन आपको कन्वे करना चाहते हैं थ्रू मैसेजेस। ये पर्सन आपको सेंड करना चाहते हैं, बट ये पर्सन हिडन रख रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। एंड जब इस पर्सन को फील होगा कि मुझे अब ये बातें करनी चाहिए, जब घर के ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा कि तुम शादी कर लो, तो हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर मैरिज, ठीक है। वी हैव सिंपली लव, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। इस पर्सन को डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, नॉस्टैल्जिया, पास्ट की फीलिंग्स रिमेंबर कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकती है, ठीक है, कुछ डिफरेंस हो सकती है, बट ये पर्सन मुझे दिखता है आपके साथ वापस आना चाहते हैं। वी हैव 6 ऑफ कप्स कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, ओपन अप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपके पर्सन को आदत है फीलिंग्स को हाइड करके रखने की, एंड करेंटली वो पर्सन आप फीलिंग्स को हाइड करके ही रखे हुए हैं, ओके। एंड वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं एंड पास्ट की मेमोरीज को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। चलिए हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं प्लीज़।
ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, हम ये से लेंगे। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग एंड यू आर गुड इनफ, न्यू मून। सो आपके पर्सन को समवेयर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज रहती थी, सेल्फ डाउट रहता था, तो आपके पर्सन कॉन्फिडेंट हो रहे हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस कार्ड ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा। कुछ कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को आया है, ठीक है। एंड ये पर्सन अपनी बातों को कहना सीख रहे हैं, अपनी सीक्रेट फीलिंग्स को जाहिर करना सीख रहे हैं, ठीक है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के साथ आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो रही है, एक नई शुरुआत आ रही है, ठीक है ना। आपके पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ तो बैलेंस हुई है, कुछ ना कुछ तो हीलिंग हुई है, ठीक है। एंड ये पर्सन अपने आप को बैलेंस करके इनको पता चल रहा है कि हमारे लाइफ में अभी हमें क्या चाहिए। सी व्हाट डू यू नीड टू रिलीज बैनिंग मून। आपके पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट की कुछ ना कुछ, यहाँ पे स्नेक है, ठीक है। एंड स्नेक क्या करता है, अपने सेल को जिसके ऊपर होती है उसे कुछ टाइम के बाद सेड कर देता है, सेड योर स्किन, ठीक है ना। तो इस पर्सन ने डेफिनेटली डिसाइड कर लिया कि इनको क्या रिलीज करना है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, सेड योर स्किन। सो कुछ ना कुछ तो ये पर्सन रिलीज कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी को रिलीज कर रहे हैं, अपने ईगो को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, अ न्यू स्टार्ट, ओके। कुछ पास्ट की बैगेजेस को रिलीज करेंगे एंड देन आपके पास ये पर्सन आ सकते हैं। अब देखिए क्या आया है, कम्युनिकेशन इज द की। मैं आपको तब से बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं डेफिनेटली। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। मुझे दिख रहा है आप दोनों एक साथ हो जाओगे, ठीक है ना, एक साथ हो गए। यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन है। आपको लग रहा होगा कि क्या बोली जा रही है, ये तो इम्पॉसिबल है, बट नाउ सी बॉटम ऑफ द डेक इज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सबके दिमाग में ये बातें निकली होंगी कि ये जो बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी आर अपार्ट, हम लोग सेपरेटेड हैं बहुत दिनों से। तो आपके पर्सन कम्युनिकेट करने वाले हैं एंड आपको फील कराएंगे दैट वी आर स्टिल टुगेदर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या एक्शन लोगे, बट यस ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपको, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर लिया, इनको रिलीज करनी है, ठीक है। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप सो यू लाइक द रीडिंग। ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में डाल दे। मैं कोशिश करूंगी कि उस रीडिंग को लेके आऊँ, ठीक है। ध्यान रखिए अपना दोस्तों, खुश रहे अपने लाइफ में। बाय, बेस्ट ऑफ लक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।